हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मोहम्मद खान है और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नीट के एक चैप्टर के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हो, नीट एग्जाम हमको देनी होती है। एमबीबीएस या मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ये एक कंडक्ट कराती है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और अभी 2022 के डेट्स आने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी हमारा प्रिपरेशन हो, इसलिए हमने ये टेस्ट सीरीज या हमारी क्लासेस की जो सीरीज है ये स्टार्ट की है। अभी तक हमने सिलेबस कवर किया है, पहली बात। दूसरी चीज हमने जो कवर की है वो है हमने फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी कवर कर लिया है 11th स्टैंडर्ड का। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हर एक आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलते जाए। अभी जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नाम का चैप्टर है ये 11th स्टैंडर्ड के बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर है। और ये काफी लेंदी चैप्टर होने की वजह से हम इसको पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो आज हम इसका पहला पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो प्री हिस्टोरिकली, जैसे कि हमने पहले चैप्टर में भी देखा था कि एनिमल्स का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा है। राइट, ऑर्गेनिज्म का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा है, लगभग 1.7 मिलियन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नोन एंड क्लासिफाइड। राइट, तो हमको ये इतने सारे ऑर्गेनिज्म पता है, इनको जब हमें स्टडी करनी है तो स्टडी करने के लिए हमको इन्हें किस छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये डिवाइड करने का जो प्रोसेस है उसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। कार्ल सीनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन मतलब कौन से क्लासिफिकेशन दिए थे उसने? उसने दिया था प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। लेकिन इनिशियली तो ये सिस्टम ठीक था, लेकिन जैसे जैसे प्रोग्रेस होती गई लोगों को अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता चलता गया, जैसे कि प्रोकैरियोट्स के बारे में पता चला, नॉन फोटोसिंथेटिक फंगी के बारे में पता चला, मल्टीसेलुलर एंड सिंगल सेलुलर के बीच में क्या डिफरेंशिएशन पता चले। तो ये इसके लिमिटेशंस होते गए, जैसे कि डिफरेंशिएशन बिटवीन यूकैरियोट प्रोकैरियोट जो था वो अवेलेबल नहीं था टू किंगडम क्लासिफिकेशन में। फंगी और अलगी के बीच में वो टाइम पे क्लासिफिकेशन अवेलेबल नहीं था। सिंगल सेलुलर मल्टी सेलुलर के बारे में कोई क्लासिफिकेशन अवेलेबल नहीं था। इस वजह से ये सिस्टम बदलना पड़ा और उसके बाद जो सिस्टम आया उसका नाम था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग पांच किंगडम्स में डिवाइड किया गया था। किंगडम मोनेरा, देन किंगडम प्रोटिस्टा, देन किंगडम फंगाई, प्लांट एंड एनिमल्स। तो ये पांच अलग अलग कैटेगरीज है जिसको हमने किंगडम के क्लासिफाई किया है। तो ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया था? तो क्लासिफिकेशन का बेसिस जो था वो था उनका सेल स्ट्रक्चर, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन और उनका रिप्रोडक्शन एंड उनका मूवमेंट। ओके, ये चार बेसिक चीजों के ऊपर ये क्लासिफिकेशन किए गए थे। तो जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास मोनेरा। मोनेरा क्या होता है? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब ये प्रोकैरियोट क्या होता है? प्रोकैरियोट मतलब वो टाइप के ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर खुद का डिफाइंड न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। उनका जो न्यूक्लियर में मटेरियल होता है वो उनके सेल में एक न्यूक्लियोइड नाम की जगह पे होता है। ओके, दे लैक डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज प्रोकैरियोट। ओके, ये सबसे प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिजम्स थे। इनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी भी थी और कुछ एब्जॉर्प्शन करके भी गुजारा कर सकते थे, यानी कि लाइफ सस्टेन रह सकते थे, जैसे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल या हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, इनके पास फ्लैजेला एक मेन मूवमेंट के लिए अपेंडेज है। उसके अलावा इनका जो रिप्रोडक्शन है वो असेक्सुअल टाइप से होता है, जैसे कि बाइनरी फ्यूजन, मतलब एक सेल डिवाइड होगी दो सेल हो गए, दो सेल डिवाइड हुए चार सेल हो गए। सो बाइनरी फ्यूजन से इनका डिवीजन होता है और इसमें एग्जांपल आते हैं बैक्टीरियाज या साइनोबैक्टीरिया। ओके, दूसरा किंगडम आता है प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट किंगडम के अंदर जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। अब ये यूकैरियोट क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर खुद का ट्रू न्यूक्लियस है उनको हम यूकैरियोट कहते हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या हो सकता है? एब्जॉर्प्शन एंड फोटोसिंथेसिस, दोनों टाइप भी हो सकते हैं। मूवमेंट का फ्लैजेला, सिलिया या स्ट्रीमिंग मूवमेंट से ये मूवमेंट करते हैं। उसके अलावा इसके अंदर सेक्सुअल एंड असेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन हो सकता है। एग्जाम्पल में आता है फाइटोप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन्स। इसके बारे में भी हम आज की वीडियो में ज्यादा जानने वाले हैं। तीसरा जो कैटेगरीज है, किंगडम है, वो है फंगाई। ये मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जनरली। ओके, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये यूकैरियोट्स है। इनका जो सेल वॉल है वो एक टिपिकल केमिकल कंसिस्ट करता है जिसको हम काइटिन कहते हैं। ये इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके अलावा इनके अंदर हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जैसे कि एब्जॉर्प्शन करते हैं या डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो कर सकते हैं, जिसको हम सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कह सकते हैं। ये मोटाइल नहीं होते हैं, इनके स्पोर्स इधर उधर डिस्पर्स हो सकते हैं पर ये खुद से मोटाइल नहीं होते। इनके अंदर असेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और इनके एग्जाम्पल्स में ईस्ट, मोल्ड एंड मशरूम। इसके बारे में हम हमारे अगले पार्ट में जानेंगे। उसके बाद आता है प्लांट एंड एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम के जो जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर सेल्यूलोज नाम का मटेरियल होता है विच इज प्रेजेंट इन देयर सेल वॉल। इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक होता है, ये नॉन मोटाइल होते हैं। सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन मिल सकता है। एल्गी, ब्रायोफाइट, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड
दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स, वेयर एज एनिमल्स का जो एग्जाम्पल्स है वो इंक्लूड करता है स्पॉन्ज, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स एटसेट्रा। और सेल स्ट्रक्चर जो होता है, सेल में उसके प्लास्टिड्स नहीं होते और सेल वॉल नहीं होता है। ओके। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रोपिक होता है क्योंकि ये खुद से फोटोसिंथेसिस वगैरह नहीं कर सकते, ये बहुत ज्यादा मोटाइल होते हैं और इनके अंदर रिप्रोडक्शन दोनों टाइप से हो सकता है, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल टाइप से। ओके। तो इनमें से हम आज मोनेरा किंगडम और हम मोनेरा किंगडम के साथ साथ प्रोटिस्ट किंगडम के बारे में जानने वाले हैं। तो मोनेरा किंगडम जो होता है ये सबसे प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिजम्स का किंगडम है। तो इसमें कौन कौन से टाइप के ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं? बैक्टीरिया टाइप, राइट। बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया में भी दो क्लासिफिकेशन है, एक आर्के बैक्टीरिया यानी प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं, एक ट्रू बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया जो आज के जमाने में इवॉल्व हुए हैं। जो आर्के बैक्टीरिया ये एक्सट्रीमली हार्श कंडीशंस में ग्रो कर सकते हैं, जैसे एक्सट्रीम सॉल्ट कंडीशन या हाइलोफाइल्स, देन एक्सट्रीम थर्मल कंडीशन यानी थर्मोफाइल्स, देन एक्सट्रीम मीथेन गैस या मार्शियल एरिया में रहने वाले मिथेनोजेंस कहलाते हैं, या एक्सट्रीम एसिडिक कंडीशन में जो रहते हैं उनको एसिडोफाइल्स। मतलब उनके रहने की जगह के हिसाब से उनको नाम दिया जाता है। ओके। तो जो आर्के बैक्टीरिया है इनका जो सेलुलर स्ट्रक्चर है, सेलुलर कंपोजिशन है, वो थोड़ा सा अलग होता है यू बैक्टीरिया से। उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो काफी टफ होती है और अलग टाइप की मॉलिक्यूल्स की बनी होती है, इस वजह से वो डिफरेंट होती है यू बैक्टीरिया से। फॉर एग्जाम्पल ये जो मिथेनोजेंस है ये हमको मीथेन प्रोडक्शन या बायोगैस प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, तो ये इनका एक एप्लीकेशन माना जा सकता है। ओके। तो इसके अलावा जो यू बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया क्या होता है? जो ट्रू बैक्टीरिया मतलब आज के जमाने में जो इवॉल्व हुआ है वो टाइप के बैक्टीरिया। अभी इन बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, एक रिजिड सेल वॉल होती है, एंड अगर ये मोटाइल हो तो किस चीज से मोटिलिटी दिखती है? फ्लैजेला से। ओके। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें एक हमने बैक्टीरिया लिया है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है? इसको हम ब्लू ग्रीन अलगी भी कहते हैं या BGA। ओके, ब्लू ग्रीन अलगी। तो इसके अंदर क्लोरोफिल ए नाम का पार्ट होता है, जैसे कि प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है वैसे ही ब्लू ग्रीन अलगी के अंदर क्लोरोफिल ए नाम का पिगमेंट होता है जो कि उनको फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ओके। इसके अलावा ये या तो कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं या फिलामेंट के फॉर्म में रहते हैं। ये फ्रेश वाटर, मरीन वाटर या टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। इनके अंदर जो एक जिलेटिनस शीट होती है जो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और ये काफी ज्यादा ब्लूम भी कर सकते हैं। अगर कोई जगह पे स्टैग्नेंट वाटर हो तो यहाँ पे वो ब्लूम कर जाएंगे। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये साइनोबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हेट्रोसिस्ट है और ये म्यूसिलाजिनस शीट है, और ये बैक्टीरिया इनके पिगमेंट्स की वजह से कैन डू फोटोसिंथेसिस। और जो हमने अभी ब्लूम्स के बारे में बात की थी, ये एक स्टैग्नेंट वाटर बॉडी थी, इसके ऊपर इनका काफी रिप्रोडक्शन हो गया था, जिसकी वजह से ये पूरी लेक या पूरा एरिया ग्रीन हो चुका है, राइट। इसके एग्जाम्पल आते हैं नॉस्टॉक एंड एनाबिना। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। जैसे कि फोटो सिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया का यूज किया करते हैं, वो सनलाइट को यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह मटेरियल को यूज करके फोटोसिंथेसिस की मदद से फूड बनाते हैं, राइट। लेकिन केमोसिंथेटिक ये इस टाइप का बैक्टीरिया है जो केमिकल्स का यूज करके अपने सारे रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। फॉर एग्जाम्पल ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करते हैं, जैसे कि नाइट्रेट हो सकता है, नाइट्राइट हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, और खुद के लिए एटीपी प्रोडक्शन करते हैं। एटीपी क्या है? एटीपी इज ए एनर्जी सोर्स या एनर्जी करेंसी फॉर ऑर्गेनिजम्स। ओके। इसके अलावा ये ऑर्गेनिज्म काफी सारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे डिफरेंट न्यूट्रिएंट साइकिल्स में, जैसे नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, आयरन साइकिल। तो इन साइकिल्स के अंदर ये ऑर्गेनिज्म काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके। तो ये आपके लिए एग्जाम में आ सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक एंड एनाबेना। या आपको ये भी एग्जाम में आ सकता है कि कोई ऑर्गेनिज्म जो नाइट्रोजन साइकिल में इन्वॉल्व है वो किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर सकता है। तो दैट आर केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। ओके। अगला हम जानेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में। यू बैक्टीरिया क्या होते हैं? हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका होता है, और हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं। ये बहुत अबंडेंट है हमारे नेचर में, और मेजॉरिटी ऑफ देम मतलब ये बहुत सारे एग्जाम्पल जब आप इनके लेते हो तो उनका काम क्या है? वो डिकम्पोजर का काम करते हैं। किस चीज का काम करते हैं? डिकम्पोजर का। मतलब कोई भी डेड एंड डिकेइंग बॉडी जो होती है उसके डिकम्पोजिशन में इनका मेन रोल होता है। इनका जो रिप्रोडक्शन है वो फिजन से होता है। फिजन मतलब क्या? ये एक बैक्टीरिया है, ये काफी अगर ग्रो हो गया है तो ये क्या करेगा, खुद से ऐसे बीच में से डिवाइड हो जाएगा यहाँ से, और इसके एक के दो बैक्टीरिया हो जाएंगे, ये एक और ये एक, ही होता है बाइनरी फिजन। तो फिजन से इनका रिप्रोडक्शन होता है। अनफेवरेबल कंडीशन में कुछ इनमें से कुछ होते हैं जो स्पोर्स बनाते हैं। स्पोर्स क्या होता है? स्पोर्स वो रेजिस्टेंट
कंडीशन होती है जो अगर जर्मिनेटिव कंडीशन या अच्छी फेवरेबल कंडीशन आए तो वहां पे ग्रो करके नया बैक्टीरिया बना सकता है। ओके। तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर पाया जाता है। अगर कुछ केसेस में जहाँ पे डीएनए ट्रांसफर होता है उन केसेस में इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माना जाता है, लेकिन ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना होते हुए जीन ट्रांसफर या ट्रांसडक्शन कॉन्जुगेशन टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इनका हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये हमको मिल्क से कर्ड बनाते हैं या दही बना के देते हैं। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन, वो भी बैक्टीरिया का काफी यूज किया जाता है। ओके। उसके अलावा लेग्यूमिनस प्लांट्स को अगर आपने देखा हो तो उनके अंदर जो रूट नोड्यूल्स रहते हैं उसके अंदर भी बैक्टीरिया का मेन रोल है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। उसके साथ ही साथ ये काफी सारे पैथोजेनिक कंडीशन भी कर सकते हैं, जैसे कि कॉलेरा, टाइफॉइड, टिटेनस। तो ये जो सारे डिसीजेस है, ये डिसीजेस भी बैक्टीरिया से हो सकते हैं। ये माइकोबैक्टीरिया के बारे में बुक में मेंशन किया गया है। माइकोबैक्टीरिया जो है ये स्मॉलेस्ट नोन बैक्टीरिया था। इसके अंदर जो है सेल वॉल नहीं होती और ये विदाउट ऑक्सीजन सरवाइव कर सकता है। ओके। विदाउट ऑक्सीजन ये सरवाइव कर सकता है और ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन थी। और उसके अलावा ये कुछ ऑर्गेनिज्म में पैथोजेनिक्स भी हो सकता है, जैसे एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर ये पैथोजेनिक होता है। ओके। तो इसके अलावा हम अभी दूसरे हमारे किंगडम पे जा रहे हैं, वो है प्रोटिस्टा किंगडम। प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर अलग अलग कैटेगराइजेशन किए गए हैं। इसमें आता है क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइमोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ। तो ये अलग अलग 5 टाइप के ऑर्गेनिजम्स किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर मेंशन किए गए हैं। ओके। जो ये ऑर्गेनिजम्स है प्रोटिस्टा की, वो मेनली एक्वेटिक है, आइदर मरीन और फ्रेश वाटर। ओके। जो प्रोटिस्ट है इसमें सेक्सुअल असेक्सुअल प्रोसेस हो सकती है। सेक्सुअल प्रोसेस या असेक्सुअल प्रोसेस जब ये दो सेल्स कंबाइन हो जाएंगे या फ्यूज हो जाएंगे तो उसके बेसिस पे हम इसको सेक्सुअल बोल सकते हैं। ओके। उसके बाद ही जाइगोट फॉर्मेशन हो सकता है। तो इनमें से हम अभी सबसे पहले जानते हैं क्राइसोफाइटा के बारे में। क्राइसोफाइटा क्या होता है? क्राइसोफाइटा इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल गोल्डन algae, या जिसे हम जैसे डायटम्स या गोल्डन algae आर द एग्जांपल्स ऑफ क्राइसोफाइटा। सो डायटम्स एंड गोल्डन algae। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, ये जो इमेज है ये है गोल्डन algae की। ये डिस्मिड भी हम इसे कहते हैं और ये काफी ज्यादा फ्रेश वाटर या मरीन एनवायरनमेंट में दोनों में मिलते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको हम प्लैंक्टन्स भी कहते हैं। ये खुद से अपना फूड बना सकते हैं क्योंकि इनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं और इनकी जो वॉल्स होती है सेल वॉल्स, वो सेल वॉल्स जो है ओवरलैपिंग शेल से बनी होती है, राइट। तो जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ हमेशा चिपके हुए रहते हैं और सोप बॉक्स की तरह लगते हैं। ओके। इनकी जो सेल वॉल्स है वो जो सरफेस पे अटैच हो जाती है तो वो काफी लंबे ड्यूरेशन तक वहीं पे रहती है, जिसकी वजह से डायटम जो है उनके जो रिमेनेंट रहते हैं, काफी बिलियन ईयर्स पहले जो समुद्र के किनारे डायटम्स का एक्यूमुलेशन हुआ था, उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर बनाया उन्हें हम आजकल कहते हैं डायटमस अर्थ। ओके। सो व्हाट इज डायटमस अर्थ? इट इज द रिमेनेंट ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स और द सेल वॉल डिपॉजिट्स ऑफ दिस क्राइसोफाइटास। ओके। तो ये काफी सारे इंपॉर्टेंट रोल भी प्रोड्यूस फंक्शन में यूज किया जाता है, जैसे कि फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स या काफी सारे सिरप्स में इनका यूज किया जाता है। ओके। तो अगला हम जानेंगे, अगला हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो है डायनोफ्लैजिलेट्स। तो जैसे कि इसका नाम ही यहाँ पे बता सकता है, फ्लैजिला इसके अंदर दो होते हैं। ये मरीन और फोटोसिंथेटिक, मरीन मतलब मरीन एनवायरनमेंट या सी एनवायरनमेंट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। इनके अंदर अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से इनका कभी कलर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू या रेड हो सकता है। ओके। तो जो इनका जो सेल वॉल है उसके अंदर सेलुलोज मिल सकता है और ये काफी स्टिफ होते हैं क्योंकि इसके अंदर जो सेलुलोज मटेरियल है उसकी वजह से। इनके अंदर जो दो फ्लैजेला होते हैं उसमें से एक लॉन्जिट्यूडनल यानी कि उनके सर के ओर होता है जो लंबा होता है और दूसरा जो होता है वो छोटा होता है। ओके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक इमेज देखेंगे। अभी ये इमेज में आप देख सकते हो, यहाँ पे एक फ्लैजिला और दूसरा फ्लैजिला दूसरी साइड से इधर से है। ओके। यहाँ पे दूसरा फ्लैजिला, तो ऐसे दो दो फ्लैजिला इसके अंदर हो सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल ये जो रेड कलर का आप नीचे वाली इमेज में देख सकते हो, ये जो रेड कलर है ये कलर इसी ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ की वजह से है। ओके। तो ये रेड डायनोफ्लैजिलेट्स जो है, रेड डायनोफ्लैजिलेट्स जिसका नाम है कॉनियूलैक्स। ओके। कॉनियूलैक्स, ये जो है काफी रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है जिसकी वजह से समंदर का जो कलर है वो लाल कलर का हो गया था, जिसकी वजह से ये जो रेड टाइड्स टाइड्स यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये रेड टाइड्स जो है उसी की वजह से।
ओके। और ये ऑर्गेनिज्म जो है काफी प्रकार के टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो सकती है। ओके। तो ये ऑर्गेनिजम्स में दो फ्लैजिला होते हैं, ये पिगमेंट अलग अलग प्रोड्यूस कर सकता है, और इनकी वजह से रेड टाइड आ सकती है। एग्जाम्पल में है गॉर्नियोलैक्स। ओके, ये आप याद रखिए, ये आपको एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद हम जानने वाले हैं यूग्लेनॉइड्स के बारे में। यूग्लेना आपने नाम सुना ही होगा। यूग्लेना, यूग्लेना नाम जो है वो यूग्लेनॉइड का ही एग्जाम्पल है। तो ये मोस्टली फ्रेश वाटर में रहते हैं, और कैसा फ्रेश वाटर, जो कि स्टैग्नेंट हो, यानी कि ठहरे हुए पानी में रहते हैं। इनके पास सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन प्रोटीन रिच लेयर होती है, जिसे हम पेलिकल कहते हैं। ओके। ट्रू सेल वॉल इनके अंदर नहीं होती, लेकिन पेलिकल होता है। ओके। इनकी बॉडी इस पेलिकल की वजह से फ्लेक्सिबल बनती है। फ्लेक्सिबिलिटी इज अचीव्ड बिकॉज ऑफ द पेलिकल विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन रिच लेयर। ओके। इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट एक लॉन्ग, इनमें भी है। उसके बाद ये फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कब चला सकते हैं, जब सनलाइट की प्रेजेंस हो, यानी कि दिन के टाइम पे ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, और रात के टाइम पे ये नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। ओके। तो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। ओके। इनका एग्जाम्पल क्या है? इनका एग्जाम्पल हमने देखा है यूग्लिना। यूग्लिना की इमेजेस भी आपने कई बार देखी होगी। ये यूग्लिना की इमेज है, और ये अलग अलग टाइप के यूग्लेनॉइड्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी इमेजेस है। इसके अलावा स्लाइम मोल्ड, ये भी एक टाइप का प्रोटिस्ट ही ऑर्गेनिज्म है, और ये सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म होता है। सैप्रोफाइटिक मतलब क्या है? जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करता है उसको सैप्रोफाइटिक कहते हैं। ठीक है। तो इसकी जो बॉडी है वो किसी भी मरे हुए चीज या डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू चलती है। जैसे कि जनरली अगर प्लांट के ऊपर ग्रो हो रहा है, तो ट्विंग्स जो होते हैं, प्लांट की जो टहनियां होती हैं या प्लांट के जो लीव्स होते हैं, उनको खाते खाते ही आगे चलते जाते हैं। राइट। ओके। तो सुटेबल कंडीशन जब आती है, अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेट, जो एग्रीगेट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, और उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम कहते हैं। ओके। उसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, से काफी सारे फीट, काफी लॉन्ग डिस्टेंस तक भी ग्रो हो सकता है। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है? ये डिफरेंशिएट हो जाता है, और कुछ फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, जैसे कि 5-10 सेल नीचे रहेगी और 8-10 सेल ऊपर चलेगी। तो इस तरह से ये फ्रूटिंग बॉडी बनाया करता है, जिसके बारे में हम अभी देखेंगे। इसका एग्जाम्पल भी हम अभी देखते हैं। यहाँ पे एक फ्रूटिंग बॉडी का एग्जांपल आप देख सकते हो। ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है ये फ्रूटिंग बॉडी है, और नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है ये इसका स्टाल्क है। ओके। और ये फ्रूटनिंग बॉडी है। ओके। तो ये फ्रूटिंग बॉडी है और ये स्टाल्क है। तो ये इस तरह का डिफरेंशिएशन कर देता है जब अनफेवरेबल कंडीशन हो, और ये स्पोर्स बनाता है, और स्पोर्स जो है उनको प्रोटेक्शन के लिए वॉल्स होती है। राइट। और ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एनवायरनमेंट में भी काफी सारे समय तक ग्रो कर सकते हैं, और इनके जो स्पोर्स है वो एयर करंट्स की वजह से डिस्पर्स होते हैं, जिसकी वजह से ये काफी दूर दूर तक फैल सकते हैं। राइट। इसके बाद हम जानने वाले हैं अगले ऑर्गेनिज्म के बारे में। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है प्रोटोजोआ। ओके। प्रोटोजोआ को भी कई क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है, बेस्ड अपॉन उनके जो मूवमेंट है उसके ऊपर। जैसे कि अमीबॉइड मूवमेंट जिसमें आती है, या जो ऐसे ऐसे जिसके अंदर ट्रू फ्लैजिला वगैरह नहीं होता है, वो अपने अपेंडेजेस को एक्सपांड करते हुए जाता है। जैसे कि आपने अमीबा का नाम सुना ही है। तो ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसको अगर आगे बढ़ना है तो ये अपने अपेंडेजेस को इधर फैला लेगा, या फिर ऐसे और अपेंडेज बढ़ाते जाएगा। राइट। तो ये जो एग्जाम्पल है ये अमीबा का एग्जाम्पल है। अमीबॉइड ऑर्गेनिजम्स या अमीबॉइड प्रोटोजोआ इसके अंदर आती है। राइट। फॉर एग्जाम्पल अमीबा ही यहाँ पे है। मरीन फॉर्म्स के अंदर सिलिका शेल होता है उनके सरफेस के ऊपर। ओके। एंटोमीबा, ये पैरासाइट भी इसका ही एग्जाम्पल। ओके। दूसरा आता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। तो जैसे कि नाम ही बताता है, इनके अंदर फ्लैजिला होता है। राइट। फ्लैजिला मतलब एक्सटेंशन होता है बॉडी का, जो उनके मूवमेंट में हेल्प करता है। एग्जाम्पल आता है ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा जो है एक ऑर्गेनिज्म है, जो कि एक पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है। राइट। तो फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म या फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ जो है वो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगला आता है सिलिएटेड प्रोटोजोआ। जैसे कि नाम ही इंडिकेट करता है, इसके अंदर फ्लैजिला होने की जगह पे सिलिया होता है। सिलिया क्या होता है? फ्लैजिला से छोटा वाला स्ट्रक्चर होता है। अगर ये ऑर्गेनिज्म है और इसके अंदर ये फ्लैजिला है, तो दूसरा ऑर्गेनिज्म जो होगा उसके अंदर जो छोटा वाला स्ट्रक्चर होगा उसको हम सीलिया कहें। सो थोड़ा स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन है इसके अंदर, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। सिलिएटेड ऑर्गेनिज्म जो है प्रोटोजोआ जो है, इसमें पैरामीशियम एन एग्जाम्पल है उसका। ओके। ये जो है वाटर रिलेटेड जो डिसीज होते हैं, फूड बॉर्न डिसीजेस या वाटर रिलेटेड डिसीजेस, वो करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखते हो रॉ सिलिएटेड वाटर जो है उसकी वजह से डिसीज में होते हैं।
अगला जो एग्जाम्पल है वो स्पोरोजोन्स, राइट। स्पोरोजोन्स क्या होता है? ये प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है जिसमें स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं या एक स्पोर लाइक स्टेज आती है उनके लाइफ में और फिर से वो जर्मिनेट होना चालू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसके अंदर? मलेरिया का पैरासाइट जिसे हम प्लाज्मोडियम भी कहते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सिफाई। ओके, तो अभी हमने जो 5 क्लासेस देखी है प्रोटोजोआ की अलग अलग, उसके यहाँ पे हमने समराइज किया है। हमने क्या देखा है? कॉमन नेम भी देखा है हमने इसका, एमीबॉइड ऑर्गेनिज्म, राइट। यूनिसेलुलर होते हैं, डिफाइंड शेप नहीं होता है और इनके अंदर फ्लैजेला या सिलिया नहीं होता है। ये सूडोपोड्स, जो सूडोपोड है उसके बेसिस पे ही ये इधर से उधर मूवमेंट करते हैं। ओके, उसके अलावा इसके एग्जाम्पल क्या है? एंटोमोबा और एमीबा। एमीबा एंड एंटोमोबा आर द एग्जाम्पल ऑफ एमीबॉइड प्रोटोजोआ, राइट। दूसरा आता है जू फ्लैजेलेट्स। ये दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें कुछ कॉलोनियल फॉर्म भी मिलती है, इनके अंदर एक या एक से ज्यादा फ्लैजेला हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रैपेनोसोमा एंड यूग्लेना। ये एग्जांपल्स के बारे में हमने देखा नहीं था, हमने देखा सीलिएट्स के बारे में। सीलिएट यूनिसेलुलर होता है, उसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होता है, जो कि एग्जांपल है पैरामेशियम, मोर्टिसेला एंड स्टेनो। ओके, स्टेंटर, ये एग्जांपल है सीलिएट्स के एग्जांपल्स, राइट। और स्पोरोजोआ के बारे में हमने देखा ही है, वो एग्जांपल आता है प्लाज्मोडियम का। अभी यहाँ पे जो 3 और दूसरे क्लासेस मेंशन किए गए ये इनके डिफाइंड कैरेक्टर के बेसिस पे किए गए हैं, जो कि फर्दर लेवल में हम सीखेंगे। फॉर एग्जांपल इनमें आता है सुडोपोड्स के बेसिस पे मूवमेंट करते हैं। रेडियो लार्वेंस फॉर एग्जांपल है एक्टिनोपॉड्स का। फोरैम्स एग्जांपल है फोरामिनोफेरा का। और प्लाज्मोडियम अगेन एग्जांपल आता है अपाई कॉम्प्लेक्स सैंस का। ये हायर क्लासेस में हम इसके बारे में जाने जाएंगे, ठीक है। तो हमने आज क्या क्या देखा? हमने मोलेरा क्लासिफिकेशन देखा और हमने क्लासिफिकेशन देखा है प्रोटोजोआ का। तो इनमें हमने अलग अलग कैटेगरीज और अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स के बारे में जाना है। तो अगर आपको ये इंफॉर्मेशन समराइज करने में काफी हेल्प करेगी इन फ्यूचर, अगर आपको जब भी एग्जाम्स देना हो, शॉर्ट टाइम जब भी हो, आपको ये काफी रिवीजन के लिए हेल्प करेगा। ओके, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे वीडियोस को पूरा देखें, ध्यान से देखें, ये काफी इंफॉर्मेटिव होते हैं और आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स के प्रिपरेशन में। आप जब भी समराइज करने जाओगे तो ये आपको शॉर्ट में समराइज करके हेल्प करेंगे, राइट। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अपना प्रिपरेशन चालू रखो, क्योंकि एग्जाम के लिए टाइम बहुत कम होता है और आपको बहुत ज्यादा सिलेबस भी कवर करना है। ओके, हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करने जाएंगे फंगाई के बारे में और उसके बाद हम कवर करेंगे एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम। सो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, डू स्टडीज एंड हैव अ नाइस डे।